वहाँ पर नोटों के बंडल मिले, सब पहाड़ के नुमा बंडल मिले। तो जज साहब बहुत जो माननीय न्यायाधीश जो होते हैं अब बहुत मतलब आप देखिए मजबूर हो गए होंगे कि जब बैंक में भी पैसा नहीं रख पाए होंगे, इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाए होंगे, सब तरफ से थक गए होंगे कि कहीं हम इनकम टैक्स की नकल नहीं आ जाए, तब वो घर पे रखा है उन्होंने और कहीं रखने की जगह उनको मिली नहीं होगी, रख के दाब गए होंगे, तब वहाँ पे नोटों का पहाड़ उनके घर पे मिला। ये साबित करता है कि जुडिशरी में कितना करप्शन है। और आप ये देखिए कि इसका बहुत सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव वकीलों पे और एक आम जनता जो न्याय की उम्मीद करती है उस पर पड़ता है। आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज चैनल। कोर्ट के जस्टिस के घर पर आग लगी और आग भी ऐसी लगी कि जब पूरा देश होली खेल रहा था, रंगों से इस होली के पर्व को मना रहा था, लेकिन उस जस्टिस साहब के घर पे तो आग लगी और ऐसा लगा कि सारे जो नोट है वो होली के रूप में आग की होली खेली जा रही है। बड़ी बात तो ये है कि जब दमकल टीम यहाँ पहुंची तो जलते हुए नोटों को देखकर उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। और जस्टिस साहब हैं इसलिए क्या उन पर किसी की नज़र नहीं जाती है या फिर बोलने से ही डरते हैं? हमारे साथ में इस घटनाक्रम को लेकर जाने माने एडवोकेट निर्मल पंडित जुड़ रहे हैं। इन्हीं से जानते हैं, इस वाक़ये को समझते हैं कि इतने सारे नोट कहां से आए होंगे, कैसे आए होंगे, कैसे उनको संग्रह करके रखा होगा। आग लगती है और बस्ती में तबाही मस्ती है, लेकिन जज साहब के यहाँ पे आग लगी और ऐसा लग रहा कि नोटों की होली खेली जा रही है। क्या कहते हैं इस घटनाक्रम को लेकर? वहाँ पर नोटों के बंडल मिले, सब पहाड़ के नुमा बंडल मिले। तो जज साहब बहुत जो माननीय न्यायाधीश जो होते हैं अब बहुत मतलब आप देखिए मजबूर हो गए होंगे कि जब बैंक में भी पैसा नहीं रख पाए होंगे, इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाए होंगे, सब तरफ से थक गए होंगे कि कहीं हम इनकम टैक्स की नकल नहीं आ जाए, तब वो घर पे रखा है उन्होंने और कहीं रखने की जगह उनको मिली नहीं होगी, रख के दाब गए होंगे, तब वहाँ पे नोटों का पहाड़ उनके घर पे मिला। ये साबित करता है कि जुडिशरी में कितना करप्शन है। और आप ये देखिए कि इसका बहुत सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव वकीलों पे और एक आम जनता जो न्याय की उम्मीद करती है उस पर पड़ता है। अब देखिए आपके वहाँ जब इतने नोट मिले होंगे तो ये तो किसी ने अंदाज लगाया होगा कि साहब जज साहब के खिलाफ तो कोई नहीं बोल सकता है, चाहे पुलिस तंत्र हो या समाज में और भी कोई वही सिस्टम हो, सिस्टम में लोग कोई बोल नहीं सकते हैं, सिस्टम के लोगों द्वारा जज साहब के खिलाफ बोलने के लिए मनाही है। तभी इतनी बड़ी घटना के बाद भी ये इतने नोट मिले हैं, क्या कहते हैं? नहीं देखिए साहब, जहाँ तक बोलने का सवाल है तो बोलते हैं, और अब तो मीडिया आप जैसे चैनल वाले हैं तो कहाँ से ढूंढ के ले आते हैं खबरों को। अब वो दिन नहीं है कि नहीं बोल सकते हैं। और वकीलों ने भी भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाई है। समाज में जब भी कोई ऐसी बुराई हुई है तो वकीलों ने अपना रिजल्ट, अपने परिणाम की परवाह किए बिना, हमारे उदयपुर में भी एक दो जज इस तरह से आगे थे कि परेशान करने लग गए थे, तो हमारे यहाँ भी वकील समुदाय ने विरोध किया। चाहे उसका हो सकता है हमारे पे बुरा प्रभाव पड़ा हो या भविष्य में बुरा प्रभाव पड़ा हो, लेकिन हमने उसके विरोध में आवाज़ उठाई। तो इन लोगों के खिलाफ भी आवाज़ उठेगी और सरकार तक पहुंचा है। नोटों का पहाड़ का मामला तो जरूर वो बहुत बड़ा निर्णय होगा, लेकिन अभी जो निर्णय हुआ कि इनका ट्रांसफ़र इलाहाबाद कर दिया जाए, ये बहुत गलत है। इनका ट्रांसफ़र करोगे वहाँ पे भी ये ऐसे ही काम करेंगे जी, ये इनका सॉल्यूशन नहीं है जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से, जागरूक संगठनों से और माननीय प्रधानमंत्री जी से ये अपील करूंगा, और विशेष रूप से राष्ट्रपति जी से अपील करूंगा, सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हुए हैं, एयर कंडीशन में बैठे हुए हैं, जनता का दर्द नहीं समझते हैं, उनसे ये हाथ जोड़ के विनम्र विनती करता हूं कि साहब ऐसे जजों के खिलाफ और ऐसे जो न्यायिक अधिकारी बैठे हुए हैं इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें, ताकि दूसरा व्यक्ति ऐसा करने से मतलब आप ये देखिए कि बहुत पहले सोचे कि इसका परिणाम ये होगा। और लोकल कोर्टों में भी सर ऐसी समितियां बननी चाहिए, निगरानी समितियां जो न्यायपालिका पर नज़र रख सके। उसमें कुछ वकील भी होने चाहिए, जनप्रतिनिधि भी होने चाहिए, और गुप्त सूचनाएं मतलब बताने वाले का नाम गोपनीय रखें ताकि किसी के कैरियर पर भी असर नहीं पड़े। तो शुरू से लेके एंड तक मतलब आप ये देखिए कि भ्रष्टाचार ही बंद हो जाएगा। जब बात भ्रष्टाचार की आ रही तो चलो कई बार हम वकीलों पर तो सवाल उठते हैं कि साहब फला केस में ये ले लिया, वो कर लिया, लेकिन ये बात जब जजों तक पहुंच जाती है तो जजमेंट तो फिर नोटों के बदले बदल जाएगा। क्या कहते हैं आप? ये अभी हुआ है। बाकी देखिए साहब, न्यायपालिका पे सबका विश्वास था है, और कई मुद्दे ऐसे हुए हैं जिसमें आपने देखा सत्यमेव जयते हुआ है। आप एक आध घटनाओं से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ऐसा होगा, ये ऐसा हुआ है। ठीक है, कभी कभार नेगेटिव चीज़ पे अपना ध्यान जाता है, बाकी आज तक अपने को न्यायपालिका पे विश्वास था, विश्वास है। और 2-3 ऐसी मछलियाँ पकड़ में आ गई है और पकड़ में आ जाएगी तो वापस से वो जैसे विक्रमादित्य के न्याय की हम उदाहरण देते हैं, हम अपने इंडिया का भी न्याय का उदाहरण देंगे।
तो अब ये जो जज के घर पे आग लगी है, इसको लेकर सरकार ने तो कोई न कोई मॉनिटरिंग बना ही लिया होगा कि भाई इतने नोट मिले, मतलब आखिर ये नोट कहाँ से आए हैं। देखिए साहब, वो तो सरकार और इनकम टैक्स और ये तो सब बन जाएंगे। अब सवाल ये है कि ये बचने के लिए कौन सी गली निकालते हैं और उस गली को कैसे बंद किया जाए। क्या बात, ये बात है सर। जी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा, क्योंकि आपके चैनल का जो टॉपिक लाते हैं बहुत अच्छे टॉपिक होते हैं और मतलब देखी जाए कि आदमी को सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं जी। इसीलिए बहुत कम टाइम में आपने मतलब आप ये देखिए कि जो प्रसिद्धि हासिल की। मैं भी आपके पर्सनली फैन हूँ आपका जी। और आप जैसे लोग अगर आवाज उठाएंगे तो डेफिनेटली भ्रष्टाचार बंद होगा। तो आप सबको दोष मत दो, और वकील लोग तो सब संघर्ष करके न्याय के लिए लड़ ही रहे हैं, चाहे हमारा क्लाइंट फीस दे या नहीं दे। हम लोग कभी भी जब भ्रष्ट अफसर आता है तो उसको उसकी जगह पे बैक टू पवेलियन करने का ही काम करते आ रहे हैं सर। जी जी। तो देखिए, निर्मल जी का ये कहना है कम से कम भ्रष्टाचार तो रुकना ही चाहिए। यदि कानून में भी इस तरह का भ्रष्टाचार रुक सकेगा तो कम से कम समाज में लोगों को इंसाफ सही से मिल सकेगा। और चाहे इस होली पर नोटों की होली हुई हो या नोटों का जकीरा, नोटों का पहाड़ लोगों के सामने आए हो, लेकिन दमकल डिपार्टमेंट की तो आप कंडीशन देखिए। वे बुझुनों तक गए थे आग को और वहाँ दिखाई दिए नोटों के पहाड़, नोटों का जकीरा। अब सरकार इस पर किस तरह का एनालिसिस करवाती है, किस तरह की मॉनिटरिंग हो पाती है, और जैसा कि निर्मल जी ने कहा कि जज साहब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के किस तरह का रास्ता निकाल लेते हैं और किस तरह से बचाव अपना कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जज साहब की करतूत तो एक न एक दिन पकड़ानी थी और यहीं पर ये नोटों का पकड़ और यहीं पर ये नोटों का पहाड़ पकड़ में आ गया है। सरकार इस पर किस तरह का एक्शन लेती है ये देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन इलाहाबाद की हाई कोर्ट इन दिनों लगातार चर्चा में देखी जा रही है। जज साहब के घर पर मिले नोटों को लेकर आप क्या सोचते हैं, चैनल के कमेंट बॉक्स में रिएक्शन जरूर दीजिए। एक नए कंटेंट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। और आज आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत थैंक यू सो मच सर। आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज चैनल।